स्टूडेंट तो राइट प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन प्री पोस्ट वाला समय राइट। तो एक समय मैंने बेसिक वाला अपलोड कर चुका था, अभी ये थोड़ा टिपिकल समय राइट। तो वी हैव गिवन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अपने को सेल्स रेशियो के लिए एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। और इधर क्या दिया है, ये डेट दिया है कि फॉर्म उनका रजिस्टर कब हुआ, रजिस्टर मतलब इनकॉर्पोरेट कब हुआ राइट। तो सब रेडी है, तो आ जाओ स्टार्ट कर दो राइट। 10 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालने का, टाइम रेशियो निकालने का और सेल्स रेशियो निकालने का राइट। तो टाइम रेशियो निकालने के लिए अपने को डेट देखना पड़ेगा, ईयर एंड कब हो रहा है। अपना ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। उसके पहले से हम पढ़ा था उसमें दिसंबर एंड हो रहा था राइट। तो 31 मार्च को ईयर क्या हो रहा है, अपना एंड हो रहा है। अगर 31 मार्च को एंड हो रहा है तो फिर ईयर स्टार्ट कब होगा, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल को राइट। तो अप्रैल से लेके मार्च तक हमने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड किया राइट। ईयर एंड हुआ मार्च में तो स्टार्ट होएगा अप्रैल में, अगर दिसंबर में एंड होएगा तो जैन में आएगा। ओके, तो इसके बाद देखना है कि बिजनेस को रजिस्टर कब किया। इधर दिया रजिस्टर मीन्स इनकॉर्पोरेटेड, पहले नॉर्मल फॉर्म था वो कंपनी बन गया। तो रजिस्टर ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर को रजिस्टर हो गया, इनकॉर्पोरेटेड हो गया। तो ये सितंबर राइट। तो ये 1 सितंबर यहाँ ऐसे लाइन मार देने का, ठीक है, ऐसे लाइन मार दिया। तो ये 1 सितंबर को क्या हो गया, वो रजिस्टर हो गया। तो इसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन और इसको क्या बोलेंगे हम, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये प्री हो जाएगा और ये पोस्ट, इधर लिखेंगे प्री पोस्ट, प्री पोस्ट। ये बेस है, मतलब कौन सा रेशियो में बटेगा टाइम ऑफिस वो लिखेंगे। ओके, प्री पोस्ट। तो टाइम रेशियो अपने को मिल गया, उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपना आ गया टाइम रेशियो। जो भी ऑफिस एक्सपेंस है वो टाइम रेशियो में जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो निकालने के लिए ना भी बहुत बड़ा खेल है। ओके, आज स्टार्ट करता हूँ। तो इधर क्या दिया, ट्रेंड ऑफ सेल्स दिया ड्यूरिंग द अप्रैल टू मार्च, पूरा साल भर का सेल्स दिया है। अप्रैल और मई में सेल्स है 8500 पर मंथ है ना। तो अप्रैल और मई में अपनों को क्या लिखना पड़ेगा, 8500, 8500। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, जून जुलाई में कितना है, 10500। जून जुलाई में 10500, 10500। उसके बाद अगस्त और सितंबर में 12000 पर मंथ है ना, 12000। अगस्त 12000 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तब सेल्स रेशियो मिलेगा। अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर नवंबर 14000 पर मंथ, अक्टूबर में 14000, नवंबर में 14000। ओके, अब इसके बाद क्या बोला, दिसंबर ऑनवर्ड, दिसंबर से 15000 पर मंथ, मतलब दिसंबर से लास्ट तक 15000 पर मंथ। इधर लिखते हैं 15000 में 15 लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में के डाल देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा 15K 15K 15। और अपने को सेल्स रेशियो निकालना है। तो सेल्स रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड करेंगे। अभी किसको, ये लाइन किस तरफ को ऐड करेंगे, प्री आएगा, लाइन किस तरफ को ऐड करेंगे, पोस्ट आएगा। तो इसको ऐड करते रहे ना हम लोग, तो ये 50,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 50,000। इसका टोटल 50,000 है। ओके, तो 2:2 बनाएंगे रेशियो। अब इसको ऐड करेंगे ना, 15 15 15 15, 60,000 ये हो गया। ओके, 60 और ये 28, 60 और 28 88, 88 और 12 1 लाख, ये 1 लाख हो गया। ये 50,000 है प्रीमियम, और पोस्ट में कितना हो गया, 1 लाख। अब इसको आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 0 0 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 5:10, 1:2। तो सेल्स रेशियो कितना मिला, 1:2। और टाइम रेशियो कितना मिला, 5:7। तो टाइम रेशियो किस में काम आएगा, ऑफिस का एक्सपेंस में, और सेल्स रेशियो किस में बांटेंगे, सेल्स एक्सपेंस में, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्रेडिट में आएगा, उसको यहाँ लिख दिया। और ये पूरे एक्सपेंडिचर है ना, आपके पूरे एक्सपेंडिचर, पूरे का आ जाएगा एक्सपेंडिचर डेबिट में आ जाएगा। तो इसके लिए हमने उसको किधर लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। अभी एडजस्टमेंट जिसमें उसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है, चलो इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। और एक है मशीन पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पे टिक मार्क किया राइट, ठीक है। इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले बेसिक सम सॉल्व कर लेंगे ताकि तुमको आइडिया आ जाएगा राइट। तो सबसे पहले दिया सैलरी, सैलरी का अमाउंट कितना है, 12,000। सैलरी पे तो एडजस्टमेंट नहीं दिया ना, तो सैलरी ऑफिस का खर्चा होता है। तो सैलरी ऑफिस का खर्चा, तो उसको हम लोग टाइम में बांटेंगे, किस में बांटेंगे, टाइम रेशियो, जो मैंने टी लिख दिया राइट। तो सैलरी का अमाउंट कितना है, 12,000, कितना है, 12,000। तो सैलरी 12,000 है। तो 5 + 7 कैसे रेशियो में बांटेंगे, 5 + 7 को ऐड करो, 5 और 7 कितना आ जाएगा, 12। तो 12 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1000 आएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 7000 हो गया। सैलरी को बांट दिया राइट। एडजस्टमेंट किस पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे और डेप्रिसिएशन में। तो ये वाला चीज़ सीखने में मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, रेंट, रेंट कितना 9600 दिया है। तो रेंट भी किस पे आएगा, मालूम है क्या, टाइम रेशियो में आएगा। ऑफिस का खर्चा ना रेंट भी, तो इसको इसमें बांटेंगे टाइम रेशियो। तो 9600 इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 12 करेंगे राइट। तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, 800 आएगा राइट। तो 5 8 40, मतलब इधर 4000 आ जाएगा, और 7 8 56, ये भी हो गया राइट। तो ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट को किस में बांटेंगे, सेल्स रेशियो में बांटेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को किस में बांटेंगे हम लोग, सेल्स रेशियो। अमाउंट कितना है, 75,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट 75,000। सेल्स रेशियो क्या, 1:2। एक और 2 कितना होता है, 3।
3 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, तो 25 और 50 जब इसको बांट देंगे तो 25 और कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, राइट। 25 1 था, 25 2 था। अब इसके बाद क्या दिया, कैरेज आउटवर्ड दिया, क्या दिया है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, गुड्स को हम लोग क्या आ रहे हैं शोरूम में लेके आ रहे हैं, फैक्ट्री से शोरूम, तो ये बेचने का खर्चा होता है। तो बेचने का खर्चा किस में आएगा, सेल्स रेशियो में आएगा। इसलिए मैंने इधर क्या लिख दिया, सेल्स लिख दिया। और इधर अमाउंट कितना दिया मालूम, कैरेज आउटवर्ड का 7500। तो सेल्स रेशियो में बांटेंगे तो 2500 आएगा, 25 1 जा 25, 25 2 था 5000, ओके। फिर ऑडिट फीस हमेशा टाइम रेशियो में बांटेंगे। ऑडिट फीस को हमेशा किस में बांटेंगे, टाइम रेशियो। 1200 अमाउंट है तो टाइम रेशियो 1200 में बांटूंगा तो टाइम रेशियो में 5 to 7 500 और 700 हो जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कहानी है, समझाता हूँ। प्रिंटिंग और स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी 2400 है, कितना दिया है 2400। तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंडिचर है। ऑफिस एक्सपेंडिचर बोले थे किसमें बांटेंगे अपन मालूम है, टाइम रेशियो में बांटेंगे। जैसे 2400 है ना, 5 और 7 12, इसको डिवाइड करके कितना आएगा 200, तो एक टाइम रेशियो, तो इधर 1000 आ जाएगा, इधर 1400 आ जाएगा, ओके, सिंपल। अब उसके बाद क्या दिया मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी अपना कौन सा खर्चा होता है मालूम है, ऑफिस का खर्चा होता है। तो ऑफिस का खर्चा इसमें आएगा टाइम में। तो बाकी का भी अब मैं सिर्फ टाइम लिखता हूँ, आपको टाइम में बांट देने का, मेन एडजस्टमेंट है। कमीशन ऑन सेल्स, तो कमीशन हमेशा सेलिंग एक्सपेंस होता है, उसको किस में बांटेंगे, सेल्स रेशियो में। तो इधर मैंने सेल्स लिख दिया, अब सेल्स में बांट के लिख देना, ओके। डेप्रिसिएशन सिखाना है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो कौन सा रेशियो में बांटेंगे एडवर्टाइजमेंट को, सेल्स रेशियो में बांटेंगे। इसके लिए मैंने ये भी लिखा, राइट। अब सुनो, अभी क्या नाम आया देखो, नेट प्रॉफिट को छोड़ो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, क्या नाम है, डिबेंचर इंटरेस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये कंपनी के बाद का एक्सपेंडिचर होता है, ये पोस्ट का एक्सपेंडिचर होता है। तो इसके लिए इसको बांटेंगे नहीं, उसको डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे आप लोग, पोस्ट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट पोस्ट में, क्योंकि कंपनी के रिलेटेड है, उसको डायरेक्ट पोस्ट में लिखना है। कहाँ लिखना है, पोस्ट में। तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 800 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया है 900, ये डायरेक्ट किधर आएगा, पोस्ट में आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक। अभी मेन है तुम लोग को एडजस्टमेंट सीखना, राइट। तो एडजस्टमेंट होता है पहले, सबसे पहले किस पे एडजस्टमेंट है, पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो सॉल्व करा था, राइट। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट 6600 दिया है, ओके। और इधर क्या बोला है, आउट ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000 वेयर इंकर्ड बाय ऑफिस। तो 3000 किसका खर्चा हुआ, ऑफिस का। और रिमेनिंग एक्सपेंस वेयर इंकर्ड बाय सेल्समैन, बाकी का सेल्समैन का हुआ। तो मतलब जो ऑफिस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इधर ऑफिस भी आएगा, इधर सेल्स भी आएगा। तो जो ऑफिस का वो टाइम रेशियो में जाएगा, वो सेल्स का वो सेल्स रेशियो में जाएगा। तो टोटल कितना दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6600। तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ, राइट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना अमाउंट दिया 6600, तो इसको 2 में डिवाइड करेंगे, राइट। तो 2 में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इधर बोला 3000 ऑफिस, 3000 क्या बोला है, ऑफिस है ना, 3000 ऑफिस स्टॉक के लिए था। तो बैलेंस कितना बचेगा 3600, वो सेल्समैन के लिए दिया, किसके लिए दिया, वो सेल्समैन है ना। तो जो ऑफिस का है वो कौन से रेशियो में जाएगा, और जो सेल्समैन का है वो सेल्स रेशियो में जाएगा। तो 3000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 5:2 में। किस में बांटेंगे, 5:2 में। तो 5:2 में कैसे बांटेंगे, 3000 को किससे डिवाइड करेंगे अभी हम लोग, 5 और 7 12 हो गया ना। 3000 डिवाइड बाई 12 कितना आया 250। तो 250 को 5 से करेंगे तो इतना आएगा, और 250 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, राइट। फिर ये 3600 किसका रेशियो है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 6600 था, आउट ऑफ दैट 3000 वेयर ऑफिस रिलेटेड, तो बैलेंस 3600 सेल्स रिलेटेड, इसलिए इसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे। सेल्स रेशियो कितना अपने पास 1:2, कितना सेल्स रेशियो है 1:2। तो 1:2 में बांटेंगे तो 1200 आएगा और 2400 आएगा, 1200 आएगा और 2400 आएगा। अब फिर से एडजस्टमेंट एड करो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 6600, आउट ऑफ दिस ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000 वेयर इंकर्ड बाय ऑफिस स्टाफ, 3000 किसका था, ऑफिस। तो 3000 ऑफिस का हो गया, तो ऑफिस बोले तो टाइम। तो इन दोनों का बैलेंस करें, बैलेंस निकालेंगे तो 3600 आएगा, तो वो किसका हो जाएगा, वो सेलिंग एक्सपेंस। तो इधर लिखेंगे ऑफिस, तो ऑफिस में कितना था 3000, इसको बांटा ही आया 12501750, और ये सेल्स का था, राइट। तो सेल्स का बांट के कितना है 1200 आया और 2400 आया, ओके। ये एडजस्टमेंट किसका था, अपना सेकंड वाले का था, राइट। थोड़ा खतरनाक था एडजस्टमेंट, राइट। अब थर्ड वाला बहुत भारी है। डेप्रिसिएशन 8000 दिया है, डेप्रिसिएशन कितना दिया है, अपनों को भी डेप्रिसिएशन को बांटने का 8000, ओके। ये गिवन लिख देता है एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन को बांटना है। और अब इसकी कहानी कैसे अब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को बांटने इधर क्या दिया है, वाइड जो कंपनी ने उसको टेक ओवर किया था पुराने बिजनेस को, उसके बाद मशीन था 72,000 का, मतलब मशीन पहले से था। फिर उसने फैब में और एक मशीन खरीदा 48 का, और दोनों पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है 10%। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मशीन
सेकेंड मशीन। तो फर्स्ट मशीन कितने का था 72,000 और सेकेंड मशीन कितने का है 48,000। दोनों पर डेप्रेशन कितना बोला है 10%, दोनों पर डेप्रेशन बोला है 10%। अब मेन सवाल क्या आता है, जो 72,000 मशीन है ना वाइड ने, जिसका बिजनेस था उससे लिया, उसका बिजनेस तो पहले से ही चल रहा है, मतलब ये 72,000 पूरा साल भर चला है। ये जो 70,000 की मशीन है वो पूरा ईयर चला है। ओके, इसके लिए पर इसके ऊपर डेप्रेशन 12 मंथ का आएगा, तो ये हो जाएगा 7,200। बट जो 48,000 का मशीन है ना वो साल भर नहीं चला है, उसको कभी परचेस किया, न्यू मशीन परचेस किया फर्स्ट फेब को, कभी परचेस किया 48,000 का। फर्स्ट फेब बोले तो इधर आ गया, वो भी पोस्ट में आ गया ना। अच्छा फेब बोले तो कितना महीना आ रहा है, देखो 2 महीना आ रहा है, इसलिए 2 महीना चला। कितना महीना चला 2 महीना। तो 48,000 के ऊपर 10% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 तो 800 आया। ये तुम्हारा टोटल डेप्रेशन 8,000 आ गया। तो 8,000 तो टेबल में भी दिया है ना, 8,000 डेप्रिसिएशन तो टेबल में भी दिया है। तो फिर अपनों को ये फाइंड करना है कि प्री और पोस्ट में कितना आएगा, राइट। तो आप ध्यान देना है, ठीक है। तो जो 7,200 है ना वो पूरा साल का है, तो फिर इसको टाइम रेशियो में बांटो। किस में बांटो, टाइम रेशियो में बांटो। डेप्रिसिएशन ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस टाइम रेशियो में आएगा, तो 5:7। तो 5:7 में बांट रहे हैं, तो इसको पहले क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे ना, 7,200 को डिवाइड बाई 12 तो 600 है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 आएगा, और 600 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,200 आएगा। तो हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया मालूम है, 7,000 को बांटा। कौन से रेशियो में बांटा, टाइम रेशियो। तो प्री में कितना है 3,000 और पोस्ट में कितना है, किसको बांटा, फर्स्ट मशीन को। किसको बांटा, क्योंकि ये साल भर चला था, राइट। अब जो सेकेंड मशीन है उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है 800 है, पर वो 800 कब परचेस किया है, फैब बोलो तो पोस्ट। तो फिर उसको बांट के मतलब नहीं है, उसको डायरेक्ट पोस्ट में लिख दो ना 800, है ना। तो ये प्री का है और ये पोस्ट का है। तो प्री में कितना डेप्रिसिएशन आएगा 3,000, प्री में कितना आएगा 3,000, और पोस्ट में कितना आ जाएगा 5,000। और ऐसा टेबल में डेप्रिसिएशन कितना दिया था 8,000 दिया था, राइट। अगर एडजस्टमेंट नहीं रहता ना ये तो 8,000 को टाइम रेशियो में बांटते, बट एडजस्टमेंट था तो इसके लिए हम लोग ने सॉल्व किया। तो क्या था एडजस्टमेंट, 72,000 का था, राइट, साल भर चला, और 42,000 2 मंथ चला। ओके, ये इसको टाइम रेशियो में बांटा, इसको पोस्ट में ऐड कर दिया, तो ये आ गया, राइट। इसको प्लस माइनस करेगा आपका बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस आप देख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे ना तो कैपिटल रिजर्व लिखना है। क्या लिखना है, मतलब ऐसा बैलेंस सॉल्व करेंगे, जैसे 25,000 है उसमें से माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट वाला बैलेंस रिजर्व हो जाता है, सेकंड वाला बैलेंस नेट प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे तुम्हारा सॉल्यूशन था, राइट। तो एक सम तुम्हारे लिए एकदम अच्छा खासा सॉल्व कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फिर आपको काम आएगा, राइट। ओके, राइट, चलो थैंक यू।